गांव में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। उस सन्नाटे में अपने साथ लाए हुए एक अंधेरी रात को, जो गांव वालों को एकदम बिजली की गरज से एकदम कोहराम मचा हुआ था। गांव में सन्नाटा, एकदम अंधेरी रात, और उस अंधेरी रात में किसी की छाया जो पूरे गांव में एकदम टहल रही थी। उसी अंधेरी रात में अशोक घर से बाहर कहीं गया हुआ था। उसकी पत्नी के चेहरे पर बेचैनी अपने पति के लिए छाया हुआ था। हे भगवान, इस अंधेरी रात को देखकर कुछ अनहोनी का महसूस हो रहा है। लगता है जैसे पूरे गांव में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। अजीब प्रकार की आवाजें गूंज रही है। हे भगवान, ये बाहर से कौन से प्रकार की आवाज आ रही है। मुझे एकदम घबराहट हो रही है। मेरा दिल एकदम बेचैन हो जा रहा है। मैं क्या करूं? हे भगवान, ये अजीब प्रकार की आवाजें गांव में गूंज रही है। कुछ लगता है अनहोनी होने वाला है गांव में। जल्दी से मेरे पति आ जाएं, नहीं तो मैं जीव चिंता उनकी खाई हुई रहेगी। रेशमा तरह तरह की आवाज सुनकर एकदम घबरा जाती है, और घबरा जाने के बाद वह अपने बच्चों के पास बैठकर कहती है, बेटा तुम लोग घबराओ मत, इस आवाज को ध्यान मत दो, और तुम एकदम शांत बनाकर कमरे में बैठे रहो। कमरे के अंदर कभी भी झांक झांक मत किया करो। पिताजी तुम्हारे आते ही होंगे। हे भगवान, जल्दी आ जाए। लोग अपना काम निपटाकर जंगल के रास्ते से घर आ रहा था। रास्ते में उसे अजीब अजीब प्रकार की आवाजें सुनाई दे रही थी, और बिजली की गरज इतनी जोर से थी कि एकदम घबरा जाता है। उधर अशोक की पत्नी को चिंता खाया हुआ था। मेरे पति को इसी बरसात में जाना हुआ था। उनको भी कहीं नहीं कुछ सोचता है कि उनका परिवार कैसे होगा। वो उठा के चल देंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं आने दो, मैं उन्हें बताता हूँ कि इतनी अजीब अजीब प्रकार की गांव में आवाजें गूंज रही है, और तुम एकदम निडर रहते हो और घर से बाहर चले जाते हो। तुम बैठो, मैं बाहर देखता हूँ कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बाहर जाने में डर लग रहा है, लेकिन मैं जाऊँ देखूँ वो बाहर क्या कर रहे हैं। होते होंगे कि दरवाजे के बाहर, हो सकते हैं कि खड़े होंगे। मैं देखता हूँ कि वो कहाँ पर हैं। दरवाजा मत खोलो, अजीब तरह की आवाजें आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटी, डरने की बात नहीं है। मैं देखने चाहता हूँ कि हो सकता है वो दूर कहीं दिखाई दे। नहीं अम्मा, देख रही हूँ इतना कैसे आवाज आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि बाहर बिजली कड़क रही है, और अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही है। ये किसी बाहर मत जाओ और दरवाजा मत खोलो। बेटी, तुम सही कह रही हो। बाहर मुझे अजीब तरह की आवाजें दिखाई दे रही है, और अजीब तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। अरे बाप रे बाप! अरे बैठ जाओ अंदर बेटी। मैं देखा हूँ बड़े बड़े बाहर से, अरे बड़े बड़े होते। बेटी बैठ जाओ, अब सुबह तक इंतजार करेंगे। तुम्हारे पिताजी कहाँ होंगे? इस तरह के वो कहाँ होंगे? रेशमा उनकी आवाजों को सुनकर और उन्हें देखकर एकदम चौंक जाती है, और चौंकने से वह अपने बच्चों को अपने साथ बैठाकर एकदम चबक जाती है। बाहर उन्हें दिखाई देता है प्यासी चुड़ैलें एकदम प्यासी हुई थी। बिजली गरज इतनी रही थी कि जैसे छत एकदम उखड़ जाएगा। जैसे तैसे कर कर रेशमा अपने बच्चों को सुलाती है, लेकिन रेशमा खुद नहीं सोती है, और वह अपने पति का इंतजार करती रहती है। उसे बैठे रहा नहीं जाता। वह बिस्तर से उठकर कभी इधर कभी उधर हो जाती है। तभी देखते देखते सुबह हो जाता है, और सुबह जब वह घर का दरवाजा खोलती है और बाहर का नजारा देखती है, तो एकदम चौंक जाती है कि यहाँ मैंने कुछ देखा था, अब नहीं दिखाई दे रहा है। अशोक सुबह गांव में आता है और अपने साथ घटे हुए घटने को सभी को बताता है। मैं जिंदा नहीं होता। रात के वक्त मैं जंगल के सुनसान रास्ते से आ रहा था, तभी मुझे वहाँ एक अजीब प्रकार की चुड़ैल मिली हुई थी। गांव में बताने के बाद वह अपने पत्नी को भी बताता है। माँ, तुम्हारी तपस्या से मैं आज जिंदा हूँ, नहीं तो बचा नहीं होता। जब मैं जंगल के रास्ते से सन्नाटे से आ रहा था, तो मेरे ऊपर अजीब अजीब प्रकार के चित्र दिखाई दे रही थी। बादल इतना जोर से गरज रहा था, जंगल में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कैसे खड़ा हूँ मैं नहीं जान रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारी शक्ति ने ही मुझे इस वक्त मुझे यहाँ बचाया है, नहीं तो मैं जीवित नहीं बचता। अब मैं उस घटना को याद करता हूँ
मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मुझे कुछ सूझता नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि वो घटना कभी दोबारा मेरे साथ ना हो, नहीं तो मैं एकदम भयभीत हो जाऊंगा। अब मैं अपने परिवार के साथ ही रहूंगा और जंगल में कभी नहीं घूमने जाऊंगा अकेले। मैं गया था कुछ काम करने के लिए, लेकिन मुझे रात हो गया था। रेशमा अपने पति को सामने पाकर एकदम खुश हो जाती है और यह घटना को वह भूल जाती है और अपने पति के साथ रहने लगती है।